नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए नजर डालेंगे अब तक की कुछ बड़ी खबरों पर। कानपुर देहात के जिला मीडिया सेल के संजय श्रीवास्तव व जनरल सेक्रेटरी अन्य कई लोग बीजेपी में शामिल हुए। हाल ही में हुई बर्रा 6 में विशेष विरोध जनता के द्वारा बताया गया था। इसमें जनता के घरों पर बीजेपी के पार्षद और मेयर के द्वारा बुलडोजर चलवाया गया था। उनके घरों की बाउंड्री भी तोड़ दी गई थी। उसी क्षेत्र में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश मैथानी पहुंचे और जनता से अपील की कि इस बार अगर मैं विधायक बनता हूं तो पक्षपात को खत्म कर इस बर्रा 6 की जनता को न्याय दिलाने का कार्य करूंगा। जो जनता चाहेगी वही होगा। चैनल ने इसको कवरेज किया है, इसलिए मैं आपका इसमें न्यूज लेना चाहता हूँ कि अब इसके आगे आपने इस गली के अंदर कदम रखा है। बहुत बड़ा विकेट आपने कांग्रेस पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी का अध्यक्ष का कांग्रेस पार्टी से गिरा दिया। तो अब इसके आगे इस जनता की इस गली के अंदर गली है, इस पर आप क्या संदेश देना चाहिए कि आप 5 साल बाद विधायक बनकर आते हैं तो और मैंने अपने को प्रमाणित किया है और जनता से सर्टिफाइड कराया है कि जब मैं 10 महीने में इतने डेवलपमेंट काम कर रहा हूँ, फिर लोगों में ये विश्वास पैदा हुआ है कि मैं डेवलपमेंट के तो सारे काम कर ही सकता। जहाँ तक ये गली की बात है, मैंने आपने आधा शिवानी मेरा लिया, थामा मरो नरो पुण्य को पहले शंख बजा दिया। आगे की बात आपने नहीं जोड़ी। मैंने ये भी कहा साथ साथ कि मैं इस विधान में पहले नहीं, मैं संगठन का, मैं विधायक नहीं था। और विधायक रह के मैंने अपनी कार्यशैली को डेवलप किया। मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, मैं कितनी सेवा कर सकता हूँ, उसके पहले मैं कितना कर सकता हूँ, इस नीति को मैंने समझने का काम किया है। एक 10 महीने का विधायक कितना समझ सकता है, कितना कर सकता है, ये मैंने केवल सीखने 10 महीने के विधायक को तो खाली सीखने का समय लग जाता, वो कुछ भी ना डेवलप कर पाता। अगर ये सारी समस्याएं एज इट इज डेवलप रहती तो भी वो माफी मांग सकता था कि मैं तो 10 ही महीने का विधायक, जनता माफ कर। लेकिन मैंने 10 महीने में वो करके दिया कि जो 5 वर्षों में भी नहीं हुआ होगा किसी विधानसभा क्षेत्र में। और मैं थोड़ा, क्योंकि मेरी माननीय चाहे मुख्यमंत्री जी हो, माननीय मंत्रीगण हो, चाहे माननीय हमारे केंद्र के मंत्रीगण हो, मैं संगठन का अध्यक्ष रहा तब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे हमारे नेतागण यहाँ पर आते भी थे, हमसे क्रिएटिविटी भी थी, आज भी है। तो साधारण मैं उत्साहित हूँ कि सारे काम करा दूंगा। ये एक समस्या एक अपवाद के रूप में हो सकती है, लेकिन किसी अपवाद को खत्म करना और लोगों को संतुष्ट करना कम से कम एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है, इसको मैं मानता हूँ। और उस कर्तव्य का निर्वहन मैं कर ले जाऊंगा। ये समस्या जो आपने बताई है कि अगर एक विधायक के लिए कोई बड़ी समस्या हो गई तो वो विधायक ही क्या करेगा? मुझे लगता है कि इसको भी प्रश्न रखिए। इसलिए ये समस्या कुछ नहीं है मेरे लिए। आप देखिएगा कि मैं आपको वहाँ नहीं बुलाऊंगा। आप चुनाव जीतने के बाद मुझे यहाँ बुलाइए, मैं यहाँ बैठ करके जो यहाँ के लोग सब पसंद करेंगे, उस पर फॉलो करेंगे, उस पर काम क्या ये उम्मीद है कि लोग अपनी बाउंड्रियां बनवाएंगे और सुरक्षित रहेंगे, सारी चीजें दोबारा नहीं शब्द में मैंने कहा कि ब्लॉक कुंभी के ग्राम चथिया मदनी में आयोजित एक बैठक में समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर विधायक विनय तिवारी के द्वारा कराए गए विकास कार्यों से संतुष्ट होकर प्रधान अजय मौर्य ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अंबारा के प्रधान रामपाल श्रीवास्तव, पूर्व प्रधान नवनीत कुमार भार्गव, ग्राम पंचायत करसौर भगवती प्रसाद यादव, ग्राम पंचायत तेंदुआ से सुरेश कुमार भार्गव, प्रेमराज और नीरज सक्सेना आदि ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। सभी सम्मानित साथियों को समाजवादी पार्टी में शामिल करते हुए पूर्व विधायक विनय तिवारी ने सभी प्रधानों का स्वागत करते हुए कहा कि आप सभी प्रधानों के आने से समाजवादी पार्टी में और मुझको एक नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कहा कि आप प्रधानों का हमेशा सम्मान रहेगा, यह हमेशा बना रहेगा। ये विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी के सुख दुख में हमेशा साथ रहूंगा। इस मौके पर प्रकाश शुक्ला, अजय कुमार राज, सुरेश कुमार गौतम, राजा खालिद, रियाज भगवती गौतम, प्रधान नवीन वर्मा, पूर्व प्रधान विकास वर्मा, अमरीश वर्मा, नीरज अवस्थी, संदीप मौर्य और यतीश वाजपेयी के साथ सैकड़ों लोग मौजूद थे। वोट मांगने पहुंचे बीजेपी विधायक रोमिश साहनी का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों के विरोध करने पर ग्रामीणों पर विधायक रोमिश साहनी भड़क गए और विधायक को ताव आ गया। विरोध कर रहे ग्रामीणों को विधायक रोमिश साहनी ने खुलेआम धमकाया। विधायक के बिगड़े बोल सामने आए।
विधायक ने कहा कि गर्मी ना दिखाओ, तुमसे 10 गुना ज्यादा गर्मी है, सुधार देंगे, 2 मिनट में फोर्स आएगी और उठाकर ले जाएगी। विधायक का ग्रामीणों को धमकाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिले की पलिया विधानसभा से बीजेपी विधायक रोमी साहनी हैं, जिनकी दादागिरी का वीडियो वायरल हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को बुलंदशहर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और कहा कि मैं यहां 2022 के चुनाव में जिताने की अपील करने आया हूं। कोरोना के कारण प्रोटोकॉल है, इसलिए हमने तय किया है कि हम इस बार छोटी छोटी बैठकों से लोगों तक पहुंचे। देश दुनिया में समर्पण भाव की छोटी काशी को जाना जाता है। अखिलेश पर हमला बोलते हुए सवाल पूछा, राजनीति के अंदर जातिवाद और परिवारवाद होना चाहिए क्या पहले की सरकारें जातिवाद के आधार पर चली? भ्रष्टाचार का विकास हुआ। योगी जी की सरकार में राहुल बाबा भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। हमने पारदर्शी सरकार देने का काम किया है। शाह ने कहा कि पहले बाहुबली से पुलिस डरती थी, अब वो सरेंडर कर रहे हैं। आजम और मुख्तार जैसे माफिया पर गाज गिरती है, अखिलेश के पेट में दर्द होता है। 2000 करोड़ की संपत्ति जो माफिया ने हड़प रखी थी, योगी सरकार ने उसे खाली कराया है। अखिलेश कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। यूपी में हत्या, अपहरण और लूट के मामलों में बड़ी कमी आई है। मैं पूरा रिकॉर्ड लेकर आया हूं, एक बार और मौका दे दो, हम यूपी को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बना देंगे। पिछली सरकारों में सरकारी खजाना खाली था। 100 रुपए की मटकी को टकोरा लाकर लेते हैं। यदि 5 साल की सरकार के लिए वोट देते समय टकोरा लगाओगे तो जवाब भाजपा की सरकार का होगा। पहले बिजली नहीं आती थी, अब 24 घंटे मिल रही है। हमने गुंडा राज से मुक्त, दंगों से मुक्त सरकार दी है। शासन अखिलेश के हाथों में होगा तो गुंडा राज होगा। हमने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। आज कश्मीर भारत माता का मुकुट बना। मित्रों, पहले देश की सुरक्षा में कांग्रेस और सपा ताक पर रखते थे। सपा नेता ने कहा कि बॉर्डर पर फेंसिंग की क्या जरूरत थी। एक जमाना था हमने जवानों के सिर काट कर ले जाते थे। मोदी सरकार ने आतंकियों के सफाई का काम किया। सिर्फ भाजपा देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हमें तय करना होगा कि हमें व्यक्ति को चुनना है या देश को। हमारी झोली कमल के फूलों से भर दीजिए। हमारा वादा है कि उत्तर प्रदेश को और सुरक्षित और विकसित बनाएंगे। जहीं पर मां गंगा स्वयं विराजमान है और यही भूमि पर आदि शंकर ने शास्त्रार्थ भी किया हुआ है। ये अनूप सर की पवित्र भूमि को मैं बार बार प्रणाम कर मेरी बात करना चाहता हूं। मित्रों, मैं 2014 में भी 14 के चुनाव के लिए 13 में भी अनूप शहर आया था। 17 में पास वाली डिबाई विधानसभा में आया था। 19 में भी मैं अनूप के जिले में आया था और आज फिर से अनूप शहर आया हूं। 14 में आपने जिताया था या नहीं जिताया था? अरे जोर से बोलो, जिताया था या नहीं? 17 में भी जिताया या नहीं? 19 में भी आपने बहुत सारे वोट दिए। 22 में आया हूं, किसकी सरकार बनने वाली है? जोर से बोलो, किसकी सरकार बनने वाली है? मित्रों, मुझे पूरा भरोसा है 2/3 बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में माफियाओं का पलायन हो गया है, पलायन। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, माफिया 3 ही जगह है। या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए, और कहीं माफिया नहीं है। माफियाओं को उल्टा कर सीधा करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। पूरे प्रदेश में 2000 करोड़ से ज्यादा मूल्य की भूमि, सरकारी भूमि, ये माफिया हड़प कर बैठे थे। कितनी भूमि भाई बोलो तो जरा, जोर से बोलो, कितनी? मैं बहन जी और अखिलेश बाबू को पूछना चाहता हूं, आपकी मिली भगत थी या नहीं थी?
अरे बोलो भाई थी या नहीं थी? देवरिया सदर से पुरुषोत्तम नारायण सिंह को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया। देवरिया सदर से कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम नारायण सिंह को बनाए जाने पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया। देवरिया सदर कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम नारायण सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बीजेपी सरकार में केवल झूठ और फरेब की सरकार है। भाजपा सरकार में केवल लोगों के साथ छल हुआ है। अगर हमारी सरकार बनती है तो युवाओं को रोजगार, देवरिया को विकास मिलेगा। देवरिया में जल समस्याओं से निजात दिलाने का काम करेंगे। साथ ही प्रियंका गांधी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्तिकरण से जोड़ा जाएगा। मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे आप? हमारा एजेंडा जो प्रियंका जी का एजेंडा है, नेता है हमारी, लड़की हूँ लड़ सकती हैं, और कांग्रेस ने विकास में विश्वास किया। आप क्या विकास करेंगे देवरिया सदर में अगर आपको जनता हम चुनती है? देवरिया नगर को विस्तृत बनाने का काम करें, नगर निगम बनाएंगे, नगर विकास प्राधिकरण बनाएंगे। पानी की समस्या यहाँ जो है, सीवर की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, उसको दूर करेंगे, अतिक्रमण को दूर करेंगे, सड़कों का चौड़ीकरण करेंगे और बैतालपुर शुगर मिल को चलाने का काम करेंगे, गौरी बाजार शुगर मिल को चलाने का काम करेंगे। सलान की फैक्ट्री लगे, चीनी मिल लगे, ये मेरा प्रयास रहता, क्योंकि यहाँ के नौजवान बेरोजगार हो गए, सड़कों पर घूम रहे हैं, कोई हाथों में काम नहीं है। और कांग्रेस पार्टी विकास में विश्वास करती है, विकास के रास्ते पर चलती है। कांग्रेस ने जो विकास किया उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुलायम सिंह की सरकार और मायावती की सरकार चीनी मिलों को बेचकर समाप्त कर दिया। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल मंदिर मस्जिद यही मुद्दा रह गया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, उसके सहयोगी हैं अजय कुमार लल्लू जी। इन लोगों के संघर्षों और सहयोग का ये परिणाम ही कांग्रेस पार्टी आज संघर्ष कर रही है। और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी, और जो भी सरकार बनेगी वो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की तरफ पर बनेगी। जो चाहे जो भी हो, हमारा समर्थन करके सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में नामांकन की तारीखें जारी होते ही अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामांकन पत्र भरना शुरू कर दिया है। इसमें बीजेपी के कद्दावर नेता डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 3 तारीख को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अपने तमाम समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन पत्र भरा। उनके साथ बीजेपी राष्ट्रीय सचिव जेपी नड्डा और अनुप्रिया पटेल, शीतला पटेल, संजय कुमार गुप्ता, तमाम लोग उनके साथ मौजूद थे। इसमें जेपी नड्डा ने कहा कि जिस प्रकार 2017 में बीजेपी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी, इसी तरह 2022 में भी 300 के पार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। आइए देखते हैं सीधी लाइव तस्वीरें कौशाम्बी जनपद से। GBN 24 के लिए धर्मेंद्र दिवाकर की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के मंझनपुर मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में खड़े हुए हैं, जहां पे हम आपको मौजूदा तस्वीरें के दौरान आपको दिखा सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर इस समय उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी अपने तमाम समर्थकों के साथ यहां पे आए, अपना नामांकन पत्र यहां पे भरकर यहां से जा चुके हैं। और आपको जिसमें आप लोग साफ तौर पे सीधी तस्वीरें में देख रहे हैं कि इनके समर्थकों के रूप में जेपी नड्डा जी और अनुप्रिया पटेल जी यहाँ पे प्रेस के सामने रूबरू होते हुए यहाँ पे जवाब दिया कि यहाँ पे भारी मतों से जिस प्रकार से पहले यहाँ पे बीजेपी यहाँ पे जीती हुई है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी इस बार भी इस चुनाव का रोमांचक और त्रिकोणी रोमांचक देखने को माहौल मिलेगा। और यहाँ पे नामांकन करके केशव प्रसाद मौर्य जी अभी जस्ट यहाँ पे अपने समर्थकों के साथ गेट्स के बाहर जा चुके हैं। और आप इस समय देख रहे हैं सीधी तस्वीरें धर्मेंद्र दिवाकर साथ कौशाम्बी जनपद से। बहुत बहुत सर आज मुझे हमारे मोबाइल नीचे करो यार, किसका मोबाइल है ये? शीर्ष नेता और हमारे बहुत ही वरिष्ठ सहयोगी श्री केशव मौर्य के नामांकन पत्र भरने के अवसर पर, शुभ अवसर पर मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। और मेरे साथ हमारे अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल जी, हमारे वरिष्ठ साथी और भारत सरकार में थोड़ा नीचे कर आईडी, और उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके साथ आज इस नामांकन पत्र के भरने की प्रक्रिया में आने का
जो अवसर मिला। मेरी शुभकामनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता की शुभकामनाएं लेकर के मैं आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में न ही सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य जी बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जीत और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद मिला है, मिलेगा और हम फिर से सरकार बनाएंगे। जहाँ तक केशव प्रसाद मौर्य जी का सवाल है, हम जानते हैं हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आपको विधायक के रूप में भी काम करने का सौभाग्य मिला, भैया मोबाइल नीचे करो यार, मोबाइल आपको सांसद के रूप में भी काम करने का सौभाग्य मिला और पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के किसका भाई नीचे कर लो थोड़ा सा, उप मुख्यमंत्री के रूप में भी आपने 5 साल सेवा की है। आपकी थाथी, आपका कार्य समाज के हर वर्गों को मुख्य धारा में शामिल करने में आप हमेशा तत्पर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को संजो करके आपने समाज को एक सूत्र में बांधते हुए आगे विकास के काम को आपने आगे बढ़ाया है। हमें विश्वास है कि आपकी सफलता के साथ साथ, इस क्षेत्र की सफलता के साथ साथ एक विकास की नया अध्याय आप यहाँ जोड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के विकास में भी आपका पूरा योगदान रहने वाला है। जैसा मैंने कहा कि केशव जी हमारे शीर्ष नेताओं में से एक हैं। आपके द्वारा भारतीय जनता पार्टी और समाज को मजबूती, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से समाज को मजबूती देने में बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ा योगदान हुआ है। पिछले 5 साल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, उसमें माननीय मोदी जी ने जो आशीर्वाद इस क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए रखा, वहाँ योगी जी ने उसको अमली जामा पहनाया और केशव प्रसाद मौर्य जी ने पूरी ताकत के साथ उसको नीचे ज़मीन पर उतारने में अपना योगदान किया है। ऐसे शख्सियत के नामांकन पत्र पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं इनको बधाई भी देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। पूरी ताकत के साथ आप लड़े और आते आते मुझे अंदाज़ा हो रहा था जिस तरीके से भव्य स्वागत आपका हो रहा है, वो बताता है कि सारा समाज आपके साथ खड़ा है, प्रदेश के लोग। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।